हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। मैं एस छावड़ी आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वर्तमान काल के आधार पर क्रियाएं कि वर्तमान काल के आधार पर क्रिया कितनी होती है और उनके कौन कौन से प्रकार हैं। आइए मिलके अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा याद करते हैं हम। वे क्रियाएं जिनके द्वारा कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, यानी कोई भी कार्य अगर हमारा संपन्न हुआ है तो वो किस में हुआ है? वर्तमान समय में, जो अब चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। यानी वे सभी क्रियाएं जो वर्तमान काल में संपन्न हुई हो उन्हें वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें मोहन के द्वारा वर्तमान काल में जो कार्य है वह किया जा रहा है, यानी कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बसंती नाच दिखा रही है। इस उदाहरण में जो बसंती के द्वारा नाच दिखाने का कार्य किया जा रहा है वो अब भी वर्तमान में हो रहा है, यानी कि बसंती क्या कर रही है? नाच दिखा रही है, यानी कि यह कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरा, माँ खाना खा रही है। यानी माता के द्वारा जो हमारा एक कार्य हो रहा है, खाने का कार्य, यानी माता अब भी खाना खा रही है, यानी कि वर्तमान काल में हमारा यह कार्य हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ वह क्रियाएं जो वर्तमान काल में प्रयुक्त हो, यानी कि वह कार्य जो वर्तमान काल में हो रहा हो उसे कहते हैं हम वर्तमान काल क्रिया। तो वर्तमान काल में संपन्न होने वाला कार्य वर्तमान काल क्रियाओं में आता है। इसके बाद हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान क्रिया। सामान्य वर्तमान कालिक सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। यह हमारे जो वर्तमान कालिक क्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है? 5। जो वर्तमान कालिक क्रिया होती है वो होती है 5 प्रकार की। और इसमें पढ़ते हैं हम पहला सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। तो इसकी हम पहचान करते हैं सीधा सा। तो इस क्रियाओं के अंत में ताहे, तिहे, तेहे, ताहूं, तीहूं ये शब्द आते हैं। जैसे नंबर 1, मेरा वही पुराना, यह उदाहरण चलता ही रहेगा। बसंती नाच दिखाती है। नंबर 2, बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं। नंबर 3, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। राधा गाना गाती है। और नंबर 5, मैं बाजार जाता हूँ। यानी कि वर्तमान कालिक क्रियाओं में हम किसी से जो सामान्य रूप से बात करते हैं
वो सारी क्रियाएं इसमें वर्तमान काल में आती है। जैसे हमने किसी सामान्य रूप में कहा कि बसंती नाच दिखाती है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये उसका डेली का रूटीन है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, हमको पता है भाई बच्चे विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं, यानी कि जो यह कार्य होता है इनमें जो क्रिया होती है इनमें ऐसा लगता है कि भाई ये कार्य प्रतिदिन होने वाले कार्य हैं। बसंती नाच दिखाती है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, मोहन खाना खाता है, इसी प्रकार राधा गाना गाती है और मैं बाजार जाता हूँ। और सबसे बेस्ट है वर्तमान कालिक क्रियाओं के अंदर में ताए, तिए, ते, ताऊं और तीऊं इत्यादि आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे अगला भेद पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। अब हमें इस शब्द से पता चला अपूर्ण, यानी कोई कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, यानी जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ यानी कि चल रहा है। जो कार्य वर्तमान काल में चल रहा है उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, यानी कि जो क्रिया संपन्न नहीं हो, अभी जारी है। परिभाषा देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध हो, यानी कि वह कार्य वर्तमान समय में भी चल रहा है, उसे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्य अगर वर्तमान समय में चल रहा है यानी कि जारी है, उसे कहते हैं हम अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे बसंती नाच दिखा रही है। किसी ने पूछा कि बसंती क्या कर रही है, उत्तर मिला भाई नाच दिखा रही है, यानी कि अब भी वह कार्य चल रहा है, नाच दिखाने का कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, यानी कि अब भी मोहन खाना खा रहा है, खाना खा के उठा नहीं है। राधा गाना गा रही है। वर्तमान काल में किसी ने सवाल किया कि राधा क्या कर रही है, जवाब मिला भाई गाना गा रही है, यानी कि अब भी वह गाना गाने का कार्य चालू है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, यानी कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मैं बाजार जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? बाजार, यानी कि अभी बाजार पहुँचा नहीं है, जा रहा हूँ। तो इसे कहते हैं हम अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। दोबारा से समझ लीजिए, वह क्रिया जिससे किसी कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता द्वारा वह कार्य किया जा रहा उस टाइम, तो वह होती है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। इस शब्द से पता चलता है, यानी कि इसमें संशय या शंका हो, जिसमें संशय या शंका का बोध हो, वो होता है संदिग्ध। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने पर संशय का बोध हो, यानी कि कोई कार्य अगर वर्तमान समय में हो रहा है तो उसमें हमें शंका हो, उसे सामान्य वर्तमान कालिक, उसे संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बसंती नाच दिखा रही होगी, यानी कि वर्तमान काल में कोई कार्य हो तो रहा होगा, लेकिन अब दिखा रही होगी या नहीं रही होगी ये पता नहीं होता। यानी कोई कार्य वर्तमान काल में होता है, लेकिन इसमें केवल क्या बनी रहती है? शंका, कि बसंती नाच दिखा रही होगी, कोई निश्चित नहीं भाई दिखा रही होगी या नहीं। बच्चे विद्यालय जा रहे होंगे, इसमें भी क्या होता है? संशय बन रहा है। मोहन खाना खा रहा होगा, यानी कि हमको अभी शंका है कि मोहन खाना खा रहा होगा या नहीं, या उसने खाया ही नहीं होगा, या फिर खा लिया होगा, और या फिर खा रहा होगा। कहने का मतलब हमें शंका है
कि मोहन खाना खा रहा होगा या नहीं खा रहा होगा। राधा गाना गा रही होगी, हम केवल अपने आधार पर बता सकते हैं कि राधा गाना गा रही होगी, या कोई उसका ये टाइम होगा। शायद हो सकता है कि भाई राधा 4 बजे गाना गाती है और हमने कह दिया 4:05 पे कि राधा गाना गा रही होगी इस टाइम। तो ये क्या है, हमारी संशय है, केवल हम उसमें शंका ही कर सकते हैं। पिताजी घर आ रहे होंगे, पिताजी का टाइम हो गया भाई छूटने का कि 5 बजे छूटते हैं, और जैसे टाइम देगा तो हम कह दें कि पिताजी घर आ रहे होंगे। ऑफिस से कहाँ, घर। माँ खाना पकाती होगी, खाना बनाने का टाइम हो गया, घर गए। किसी ने पूछा यार माँ चलो हमारे घर खाना खाते हैं, किसी ने कह दिया हमारे घर खाना खाते हैं, इस टाइम हमारी माँ खाना पकाती ही होगी, वह गाना गाता होगा। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, संशय और या फिर शंका कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में कोई कार्य होने पर अगर संशय हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, कोई निश्चित या क्लियर हम नहीं कह सकते, तो उसे कहते हैं हम संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है हमारा आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। तो इसमें हमें पता चलता है आज्ञार्थक यानी आज्ञा दी जाती, जिसमें क्या दी जा रही है, आज्ञा। जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए वो होता है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, टीचर ने बोल दिया स्टूडेंट को पुस्तक पढ़ो। यहाँ क्या किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है, पुस्तक पढ़ने की आज्ञा। भाई यहाँ पे जो ये पुस्तक पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है, काल कौन सा है, वर्तमान काल। दूसरा, यहां बैठो, यहां बैठो, इस वाक्य में बैठने की आज्ञा दी जा रही है। यानी कि जो कार्य हम वर्तमान काल में किसी को आज्ञा दें या वर्तमान काल में किसी से कोई बात कहें और वो आज्ञा का पालन करे, तो वो होता है हमारा आज्ञार्थक वर्तमान काल। नंबर 3, रमा चाय बनाओ, ये लो। इसमें रमा को चाय बनाने की आदेश दे दिया कि रमा चाय बनाओ, और किस काल में, वर्तमान काल में। यानी कि जो भी कार्य वर्तमान काल में हो और उसमें आज्ञा का आदेश हो तो उसे कहते हैं हम आज्ञार्थक वर्तमान काल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा संभाव्य वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल की स्थिति में क्या होनी चाहिए, संभावना। वर्तमान काल की स्थिति में क्या होती है, इसमें संभावना, यानी किसी कार्य की संभावना बनी रहती है। अब इसकी परिभाषा देते, जैसे क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में अपूर्ण क्रिया की संभावना या संशय का बोध हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। यानी कि इस संभाव्य वर्तमान काल में यदि हम अपूर्ण वर्तमान काल के साथ संशय की स्थिति जोड़ दें, अपूर्ण वर्तमान काल के साथ अगर हम संशय की स्थिति जोड़ दें तो हमारा यह संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया बनती है। संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया बनती है। यानी इसके साथ अगर हम अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया के साथ संशय की स्थिति जोड़ दें तो हमारा संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया बनती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे घुंघरू बज रहे हैं, ये हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान काल।
शायद बसंती नाच रही हो, और इसके साथ ये हमारा हो गया संभावना। भाई हम संभावना जाहिर कर रहे हैं कि अगर घुंघरू बज रहे हैं तो शायद हो सकता है बसंती नाच रही हो। तो ये क्या हुआ हमारा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया, और इसके साथ ये हो गया हमारा संभावना, शायद बसंती नाच रही हो। इसके बाद आता है हमारा काले बादल छा रहे हैं, ये भी हमारा ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया में। शायद वर्षा हो रही हो, इसके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि संभावना जाहिर कर रहे हैं कि वर्तमान काल में ये क्रिया हो रही हो। शायद रवि आया होगा, यानी कि वर्तमान काल में हमारा कौन, हम संभावना जाहिर कर रहे हैं कि रवि आया होगा, हो सकता है रवि आया हो, आया होगा या आया हो, शायद रवि आया। तो ये हो गया हमारा संभाव्य वर्तमान काल है। ये आपको याद रखना है कि अगर अपूर्ण वर्तमान काल के साथ संशय की स्थिति जोड़ दी जाती है तो उसे कहते हैं हम संभाव्य वर्तमान काल। अब ये बात और ध्यान रखना बस कि संदिग्ध वर्तमान में, संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान कालिक क्रिया और संभाव्य में संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया में केवल शंका और संशय का अंतर होता है, संशय का अंतर होता है। इसको आप ध्यान रखना होगा। आपके लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ जो आपको हर कोई नहीं बता सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपके ये हो गया संभाव्य वर्तमान काल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हमारा आएगा भविष्यकालिक क्रिया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो अब इसके बाद आता है दोस्तों भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया के हमारे 3 वेद होते हैं, उनको हम अभी नीचे बताएंगे, लेकिन पहले हम परिभाषा याद करते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का आने वाले समय में, भविष्य का मतलब आने वाला समय, आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे कहते हैं भविष्यकालिक क्रिया। यानी वह क्रिया जो आने वाले समय में हो। जैसे वह बाजार जाएगा, बताओ वह कब जाएगा, आने वाले समय में, ना तो अभी गया है ना जा रहा है, बल्कि क्या करेगा, जाएगा। राधा खाना खाएगी, यानी कि अभी तक राधा ने खाना नहीं खाया, आने वाले समय में खाएगी। हम सब नौकरी लगेंगे, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये पक्का हम नौकरी लगेंगे। अगर नौकरी लगेंगे तो वो क्या होगा, आने वाला समय, और जब लग जाएंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा भेद। भाई भविष्यकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3। नंबर 1 सामान्य भविष्यकालिक, सामान्य भविष्यकालिक। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। दूसरी संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया। और तीसरी आज्ञार्थक भविष्यकालिक। तीसरी होती है आज्ञार्थक
भविष्यकालिक क्रिया। तो ये हमारे क्रियाओं के भेद है, पहला सामान्य भविष्यकालिक, दूसरा संभाव्य भविष्यकालिक और तीसरा अज्ञार्थक भविष्यकालिक। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इन तीनों भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है हमारा, ये हो गया सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया यानी कि इसमें आता है हमारा सामान्य रूप से जो क्रिया भविष्य काल में हो रही हो, यानी कि वह क्रिया जो सामान्य रूप से भविष्य काल में होने का बोध हो, उसे कहते हैं सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। परिभाषा पढ़ते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्य का सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। पहचान जैसे एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगे, यानी कि वाक्य के अंत में आते हैं ये। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, यानी कि हम भविष्य काल में राम पुस्तक पढ़ेगा, लेकिन ये हमारा क्या है, सामान्य रूप से हम वाक्य बता रहे हैं। एगी, बसंती नाच दिखाएगी, इसमें हो गया बसंती नाच दिखाएगी, यानी कि अगर हम कोई बात को सामान्य रूप से भविष्यकाल के लिए कहते हैं तो उसमें ये होता है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। नंबर 3, हम विद्यालय जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे, मैं रामायण पढ़ूंगा, मैं रामायण पढ़ूंगा। तो ये हो गए हमारे क्या, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, यानी कि हम जो भी बात सामान्य रूप से भविष्यकाल के अर्थ में कहते हैं तो वो होता है हमारा सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। यानी कि हमने किसी को नॉर्मल रूप से किया, भाई राम पुस्तक पढ़ेगा, कह दिया नॉर्मल रूप से, तो ये क्या हो गया हमारा सामान्य। कहने का मतलब भविष्यकाल के वो वाक्य जो सामान्य से और छोटे और सरल दिखते हैं वो होते हैं सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। पहचान आप इनको याद रखना होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा भविष्यकालिक क्रिया में नंबर 2 अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया, जिसकी पहचान होती है इसमें ईएगा या ईए जुड़ा होता है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य काल में आज्ञा या आदेश देने का बोध हो, यानी कि अगर कार्य हो रहा हो वो किस में होगा, भविष्य काल में, लेकिन कार्य होने के साथ साथ क्या होगा, उसमें आज्ञा दी जाएगी, आदेश दिए जाएंगे। जैसे आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा, इसमें आदेश दिया गया है कि वह आप अपनी पढ़ाई करिए। दूसरा, बसंती नाच दिखाइएगा, बसंती को आदेश दिया है, यानी कि बसंती को अभी कहा है लेकिन बसंती नाच भविष्य काल में दिखा रही है, तो बसंती नाच दिखाइएगा, यानी आने वाले समय में बसंती नाच दिखाइए। आप हमेशा, आप हमारे घर आइएगा। तीसरा, सीता खाना बनाइएगा, सीता को आदेश दिया गया कि आप खाना बनाइएगा। तो ये हो गया हमारा अज्ञार्थक भविष्यकाल। और इसके बाद है हमारा संभाव्य भविष्यकाल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है लास्ट संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। संभाव्य यानी संभावना, इसमें क्या होती है, संभावना कब, भविष्य काल में। भविष्य काल में जो संभावना होती है उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में होने की संभावना या संशय हो उसे संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कोई कार्य भविष्य काल में हो सकता है, उसकी क्या होती है, संभावना। जैसे
2 दिन बाद बसंती नाच दिखा सकती है। यानी कि हमें क्या हो रही है, संभावना जाहिर कर रहे हैं कि बसंती 2 दिन बाद नाच दिखा सकती है। दूसरा, रमेश हमसे मिलने आ सकता है, यानी कि भविष्य काल में कभी भी रमेश हमसे मिलने आ सकता है। यह हम क्या कर रहे हैं, संभावना जाहिर कर रहे हैं। इसके बाद शायद मैं कल बाजार जाऊं, ये भी क्या है हमारा संभावना, यानी कि जो आने वाला समय है, यानी कल मैं बाजार जा सकता हूं। तो ये हो गया हमारा संभाव्य भविष्य काल क्रिया। इसके बाद आप सब ये भविष्य काल क्रिया यह पूरी हुई और इसी के साथ हमारे जो क्रिया चैप्टर है वो भी पूरा हुआ। तो सभी के लिए मेरे राम राम, नमस्कार। तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। राम राम सर।